नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हमारे साथ में सुरेश जी धाकड़ है। पिछले 3 दिनों पहले आपने देखा होगा एक दुर्दैवी घटना इनके साथ घटित हुई। यहाँ नालासोपारा में इनकी दुकान है, ज्वेलरी शॉप है। वहाँ ज्वेलरी शॉप पर इनके साथ डकैती हुई और इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की। इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक वृद्ध है, बुजुर्ग है। बावजूद इसके उस लुटेरे से बखूबी इन्होंने अपने आप को बचाया, अपने माल को बचाने की कोशिश किया, लेकिन अंततः वो भागने में कामयाब हुआ। तो इस बारे में हम इनसे सीधा आज मुलाकात करने आए हैं। इनकी कुछ तबीयत भी फ़िलहाल 2 दिन से बराबर नहीं है। जानते हैं इनकी ही जुबानी की क्या हुआ। अंकल नमस्ते। नमस्कार। अंकल बताइए, उस दिन जब आपके साथ दुकान पे ये हादसा हुआ, ओके, तो कितने बजे का समय था और क्या कुछ हुआ था? करीब 1:45 से वो आए थे कस्टमर बन के मेरे पास। मुझे बोला कि 5 ग्राम का कॉइन है क्या? मैंने बोला कॉइन मेरे पास नहीं है भाई साहब। तो फिर बोला अच्छा मेरे बहन का एनिवर्सरी है, इसके लिए मैं कान का देख लेता हूँ। तो मैं बोला देखो सर बताऊँ? तो बोलता नहीं बताओ मैं नहीं, हम लोग देखते हैं, मैं देख लेता हूँ। देखने का फिर फ़ोन का कि बहन को फ़ोन करने के लिए थोड़ा कांच के गेट के वहाँ गए और बोला कि हेलो आप दुकान पे आ जाओ, तो अंकल को जाना भी है ना। फिर वो मेरे को बोला 5 मिनट में आ जाएंगे। मैं बोला कौन? कि मेरे बहन है, आपको पहचानते हैं, आपके सामने रहते, सारिका सिंह। मैं बोला किधर? यूपी से? कहाँ यूपी के हैं, आपके सामने रहते हैं। बोला ठीक है। 5 से 10 मिनट हुआ, फिर वो नहीं आए। फिर वापस दोबारा फ़ोन करने के लिए गेट पे गए, तो ज़रा आओ। तो क्या बोला खाना खाने बैठ गए थे, तो खाना खा लिया, अभी रवाना हो गए। तो 10 मिनट में अंकल आ रहे हैं बस। ऐसा करके 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बाद में 20 मिनट का उसने ये टाइम पास हो कर दिया। हेलमेट पहन के आया था, मुंह पे मास्क था छोटा और ऐसा कर रहा था। और उसके बाद में हेलमेट काउंटर पे रख दिया और बैग काउंटर पे रखा था। मैंने बोला बैग जरा भाई साहब नीचे रख दीजिए। खाली बैग था, नीचे रख दिया। उसके बाद बोलता कि ठीक है अंकल आते हैं, किन लोग जरा बताइए ना। किन लोग बताने लगा, देखा उन्होंने, उतने में फट के पिस्तौल निकाला, रंग बदल दिया 1 सेकंड में। फिर मैं गुस्से के मारे, मेरे को कुछ पिस्तौल के आगे नोक के ऊपर वाइट कुछ लगा, तो मैंने एक झटका दिया खींच के, तो वो नीचे गिरा और उसने मेरा पेट पकड़ लिया और अंदर आ गया। और मुझे आपको क्या लगता है वो जो पिस्तौल उन्होंने दिखाया वो क्या असली था या क्या असली था या नकली था, ये इतना मेरे को गारंटी मेरे पास नहीं था। मगर मैंने इस सब में ऐसे घबराया एकदम मैंने उसको मतलब चोर मचाना चालू कर दिया और मारा। तो उसने मेरे को फैट पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के अंदर आ गया और मुझे दबाने लगा तो हाथ से, तो मैंने काटा दांत से। फिर उसने कुछ नहीं हुआ, तो उसने एक हाथ से मेरा फेट पकड़ के रखा और दूसरे हाथ से मंगलसूत्र की एक ट्रे खाली कर दिया और एक ट्रे ब्रेसलेट की खाली कर दिया, एक ट्रे वो चेन की खाली कर दिया। तीनों ट्रे खाली करके जेब में भर दिया। फिर मुझे घसीटता हुआ फिर कांच के गेट तक लेके गया। वो मेरे कैमरे थोड़ा ख़राब होने से और बाजू का कैमरे में सर ने देखा तो उसमें आया मेरा फेट पकड़ा हुआ है, ऐसा बाजू के कैमरे में आया। हमारे बाजू में कैमरा लगा हुआ है उनका। बाहर जाने के बाद में आपने शोरगुल मचाया होगा, लोग वहाँ इकट्ठा हुए होंगे। तो बाहर जाने के बाद में उसने जैसे एक जन ने पूछा क्या हुआ, तो उसने मैं बोलता बाहर आया तेरे को बताता हूँ, ऐसा बोल के वो मुझे छोड़ के निकल गया। और फिर मैंने तुरंत मैं देखा कोई आया नहीं, इसके लिए फिर मैंने घर पे मेरे लड़के को फ़ोन किया कि भाई ऐसा बात हुआ। तो लड़का लड़की घर वाले सब आए, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी आई टाइम पे। और फिर डॉक्टर के पास गया, थोड़ा मेरा दर्द लगा, मार लगा, हाथापाई हुई थी थोड़ी, 15 से 20 मिनट तक मैंने हाथापाई की उसके साथ। तो फिर मेरे को कुछ फसली में लगा, तो मैं डॉक्टर के पास गया और इंजेक्शन लेके आया, दवाई लेके आया था। और फिर अभी 2 दिन से आराम कर रहा हूँ। अभी मेरे को अंकल आपका कुल कितना माल गया? उस माल की कितनी कीमत? ये 15-16 तोला मंगलसूत्र, चेन और ब्रेसलेट तीनों आइटम चली गई और 15 से 16 तोला सोना। करीब रुपए में बात करें तो 6-7 लाख रुपए इतना बन। हाँ 16-50-80 7-8 लाख रुपए के अंदाज। अभी इतना परफेक्ट मैं वजन किया नहीं, मैं नहीं बता सकता, मगर इतना जरूर है कि 15-16 तोला गया। अच्छा, अभी आप
ने पुलिस में कंप्लेन की, एफआईआर लॉन्च हुई, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से आप तो कहाँ तक संतुष्ट हो और आप क्या मांग करना चाहेंगे? तो मेरा तो एक जल्द से जल्द इसको पकड़े और मैं छोटा दुकान है मेरा और मुझे उनके मैं तो उससे मैं बाल बच्चों का पेट भरता हूँ छोटी दुकान से, तो मुझे मिल जाए बस ये आस रखता हूँ मैं सर की तो पुलिस की। और पुलिस कार्रवाई कर रही है, टाइम पे आई पुलिस ये, और उनका बाजू में खगाला वीडियो के वो कैमरा, तो बाजू में कैमरे में नज़र आए थे कि कैसा मुझे पकड़ के लेके कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे थे अभी सुरेश जी धाकड़ से। इन्होंने जैसा भी बताया, इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, 15-20 मिनट तक खुद अपने और अपने माल की सुरक्षा करने की कोशिश की, लेकिन उम्र का तकाजा है और साथ ही साथ जो दुकान की परिस्थितियाँ, वहाँ रखा फर्नीचर है, उस हिसाब से वो अपराधी इनको दत्ता दिखाकर भागने में कामयाब हो गया। अभी बात जब इनसे कर रहे थे, इन्होंने कुछ पिछले इनके साथ घटनाओं का भी जिक्र किया, तो कहने का मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ सहा है अपनी लाइफ में, उसके बावजूद इन्होंने बड़ी ही बहादुरी नहीं कहूँगा वर्ड, क्योंकि बुजुर्ग और बहादुरी वर्ड यहाँ नहीं कहूँगा, लेकिन एक दृढ़ निश्चय से काफ़ी कोशिश की अपने आप को बचाने को। अब ये है कि मामला इस समय पुलिस हालांकि इस मामले में तत्परता से काम कर रही है, फिर भी यही एक मांग करना चाहेंगे कि पुलिस इस मामले को प्रायोरिटी पर रखे और जितना जल्दी हो सके अपराधी पकड़ा जाए, तो कहीं न कहीं इन जैसे और के साथ में ऐसी घटना नहीं हो और इनको जो अपना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नालासोपारा से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।